Good morning, students. Today we are going to talk chapter 2. Chapter name is Louis Braille. This is a story and डिफिकल्ट वर्ड्स हम पढ़ते हैं यहाँ पे। चैप्टर में क्या दिया हुआ है? तो फर्स्ट है डिसेबिलिटी, अयोग्यता, डिटरमाइन निश्चय करना, एक्सीडेंट दुर्घटना, सीरियस गंभीर, इन्फेक्टेड संक्रमित, क्रिएटिव रचनात्मक, रिसोर्सेज संसाधन, एक्सपेंसिव महंगे, सिंबल प्रतीक, इम्प्रूव सुधार, एंटायर संपूर्ण, चैलेंज चुनौती। तो ये आपके चैप्टर में डिफिकल्ट वर्ड्स दिए थे जो यहाँ पे मैंने नोट कर दिया और उसका मीन्स भी बता दिया। अब आपको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो समरी है वो हम आपको बताएंगे कि इस चैप्टर में है क्या। तो लुइस यानी बहुत समय पहले की बात है, जो पहले के लोग क्या था ये सोचते थे कि जो अंधे व्यक्ति हैं वो कुछ भी पढ़ और लिख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि जो पढ़ना या लिखना है उसके लिए आंखें होना बहुत ज़रूरी है। अगर आंखें नहीं है तो व्यक्ति कुछ भी पढ़ नहीं सकता है। लेकिन लुइस ब्रेल का ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने कहा कि हम इस बात को बदलेंगे। होता क्या है कि ये जो लुइस ब्रेल हैं वो एक छोटे से बेबी होते हैं और जब ये 3 साल के होते हैं तो इनके साथ एक दुर्घटना हो जाती है ना। तो ये बहुत यानी ये 19वीं शताब्दी की बात है कि लुइस ब्रेल का जन्म 1809 में पेरिस के एक छोटे से गांव में हुआ होता है और इनके पिताजी जो हैं वो क्या होते हैं, एक लेदर का सामान बनाते हैं, यानी जो घोड़े से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं लेदर की वो बनाते हैं। ठीक है, उनकी एक दुकान होती है जिसको आसपास के गाँव में वो बेचते हैं। तो होता क्या है कि जो लुइस ब्रेल हैं वो अपने पिताजी की दुकान में एक दिन बैठे होते हैं और क्या करते हैं कि जो ऑल होता है यानी जो औजार होते हैं, एक तुम्बी होता है और एक सूजा होता है ना, उससे वो खेल रहे होते हैं। तभी होता क्या है कि वो अचानक से जो ऑल है यानी जो सूजा है वो उनके हाथ से स्लिप हो जाता है और उनकी आंख में, एक आंख में लग जाता है। गलती से ही लगता है लेकिन वो लग जाता है। तब वो 3 साल के होते हैं। तो होता क्या है कि जब उनकी आंख में लगता है तो उनकी उस आंख से दिखना बंद हो जाता है। लेकिन समय बीतता जाता है और क्या होता है कि और जो उनकी दूसरी आंख है वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है यानी संक्रमित हो जाती है और उनको दोनों आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। फिर क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं उसमें उनको कठिनाई होती है ना। तो जब लेकिन धीरे धीरे करके समय बीतता जाता है और वो इस चीज़ से अपने अपने को अनुकूल बना लेते हैं, जैसे कि बाकी लोग करते हैं। यानी जिनकी आंखें होती हैं, हम लोग जैसे चल सकते हैं, बाकी के काम कर सकते हैं, वैसे उन्होंने भी अपने आप को उसके अनुकूल बना लिया होता है। फिर क्या होता है, फिर जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो स्कूल जाते हैं अपने मित्रों के साथ, यानी ऐसे स्कूल जाते हैं जहाँ अंधे लोगों की पढ़ाई होती है। ठीक है, लेकिन जो ये लुइस ब्रेल हैं वो क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि हमें यानी एक ऐसे स्कूल जाना चाहिए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंधे लोगों को ही पढ़ाया जाता हो। तो ये ऐसे ही एक स्कूल के बारे में इन्होंने सुन रखा होता है जो पेरिस में होता है और वहाँ पे सिर्फ अंधों को ही पढ़ाया जाता है। और ये जो है उस स्कूल के बारे में सोचते हैं और लेकिन वो उसके बारे में दोबारा नहीं सोचते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता। वो ये चाहते हैं कि खुद से यानी स्वयं से एक ऐसे स्कूल को खोजेंगे जहाँ पे सिर्फ अंधे लोगों की पढ़ाई होती हो और अच्छे से होती हो। तो इन्होंने अपना बैग पैक किया और ये निकल गए हैं उस स्कूल को खोजने। फिर ये ऐसे स्कूल पहुंचते हैं जहाँ पे अंधे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं अपने टीचर से बात करते हैं और पूछते हैं कि टीचर क्या अंधे लोगों के पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं है? तो उनकी टीचर कहती हैं हाँ है। तो क्या होता है कि वो वहाँ, लेकिन वो किताब क्या होती है, बहुत बड़े बड़े पेजेस की होती है, जो उसमें लेटर्स लिखे होते हैं वो उभरे हुए होते हैं, है ना। और क्या होता है वो बहुत भारी किताब होती है, लेकिन वो इतनी महंगी होती है कि लाइब्रेरी में सिर्फ स्कूल में यानी बहुत ज़्यादा खरीदी नहीं जा सकती। इसलिए पूरे स्कूल में यानी जो स्कूल लाइब्रेरी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ 14 बुक्स ही थी। लुइस ने क्या किया, एक एक करके उन बुक्स को उन्होंने पढ़ना शुरू किया और पढ़ने के बाद उन्होंने ये महसूस किया, क्या महसूस किया कि जो किताब है वो इतने बड़े पेजेस और इतनी भारी होने के कारण कि अगर हमें कोई सेंटेंस पढ़ना है तो सेंटेंस के अगर लास्ट तक हम जाते हैं तो क्या हो जाता है कि जो पहले की चीज़ें होती हैं यानी पहले क्या लिखा था हम लास्ट तक पहुँचते पहुँचते ये भूल जाते हैं। ये किसने फील किया? लुइस ने, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, सारी बुक्स पढ़ी थी।
और वो ये चाहते थे कि जो जैसे नॉर्मल इंसान बिहेव करते हैं वो सारी चीज़ों को ईजिली सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, वैसे हम लोगों को भी करना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि जो अंधे व्यक्ति हैं या मैं हूँ तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, यानी ये जो हमारे अंदर डिसेबिलिटी है इसको मैं अपने आने वाले जीवन में इसको बढ़ने नहीं दूंगा। यानी उनका कहना था कि वो क्या करेंगे, इसको भी अपनी कमी नहीं बनने देंगे। तो जो लुइस ब्रेल हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट, क्रिएटिव और हार्ड वर्किंग होते हैं। इनको जो म्यूज़िक है उससे बहुत ज़्यादा प्यार होता है और ये क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि इसमें कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो इन्होंने एक फ्रेंच आर्मी के बारे में सुना होता है, जिसमें क्या होता है कि जो ऑफिसर्स होते हैं वो सोल्जर को क्या करते हैं, एक जब कोई सीक्रेट चीज़ें होती हैं तो वो एक पेज पे लिख के देते हैं, लेकिन वो पेज पे लिखा कुछ नहीं होता है बल्कि एक कोडिंग होती है। इस कोडिंग के बारे में वो सुनते हैं और उसकी खोजबीन करते हैं कि ये कैसे होता है। फिर क्या करते हैं, ये देखते रहे हैं कि जो सोल्जर के लिए ये जो थॉट्स हैं वो लिखे जाते हैं, जो सेंटेंसेस हैं वो लिखे जाते हैं, लेकिन उनमें क्या है कि एक पेज पे सिर्फ 1 या 2 सेंटेंसेस ही आ पाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये निश्चय किया कि अब इसमें हम कुछ सुधार करेंगे और क्या होगा, ये इनके दिमाग में ये बात चलती रही कि इसमें ऐसा क्या किया जाए जिससे ये इम्प्रूव हो सके और आसानी से ये सेंटेंस जो है वो सीखा जा सके। तो क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतता जाता है और ये इनका दिमाग चलता जाता है, सोचते जाते हैं। फिर क्या होता है, जो स्कूल की छुट्टियां होती हैं वहाँ से ये घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने के बाद अपने माता पिता से मिलते हैं प्यार से, और इनके माता पिता जो हैं वो इनके म्यूज़िक के लिए और जो स्कूल प्रोजेक्ट है उसको करने के लिए इनको मोटिवेट करते हैं। और क्या होता है, तभी जो लुइस हैं वो अपने पिताजी की शॉप में बैठे होते हैं और क्या होता है, जिस ऑल से यानी जो सूजा होता है जिससे इनकी आंख इन्फेक्टेड हो जाती है, जब उसको वो जैसे ही हाथ में लेते हैं उनके हाथ में आता है, वैसे ही उनके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। और क्या होता है, वो क्योंकि उनके फादर उसी लेदर जो चमड़ा होता था उससे वो पंच करते थे, यानी छेद करते थे। तो जैसे उन्होंने उसको लिया वैसे उनके दिमाग में एक नया विचार आया कि हम क्या कर सकते हैं, इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उस ऑल से ही, यानी जो सूजा था उससे उन्होंने 6 लेटर यानी 6 डॉट का यूज़ करके सारे जो लेटर्स हैं उनको बनाया और उसके बाद क्या किया, उसको उन्होंने पढ़ा। पढ़ने के बाद क्या हुआ, वो जैसे कि जो नॉर्मल यानी सेंटेंसेस लोग पढ़ते थे आसानी से इजीली वो वर्क कर रहा था। तो क्या हुआ, इन्होंने ये इम्प्रूवमेंट की और ये क्या था, जो जितने भी लोग थे यानी अंधे व्यक्ति थे उनके लिए ये एक चैलेंज था। और इस लिपि को यानी इन्होंने जो लिपि बनाई थी 6 डॉट से किया था, तो डॉट कुछ समथिंग चेंजेस थे, जैसे कि ए लिखा हुआ तो उसमें 6 डॉट से ही इन्होंने यूज़ किया था। तो कहीं पे बड़ा कहीं पे छोटा, यानी कोई डॉट कहीं पे उन्होंने बड़ा कर दिया और इसी तरीके से सारे डॉट्स में उन्होंने इम्प्रूव किया था, चेंज लाए थे। और इन्हीं 6 डॉट से इन्होंने सारे लेटर्स यानी A to Z जितने भी लेटर्स थे उसको बनाया था, जिससे क्या हो सके कि अंधे व्यक्ति इजीली इसको समझ सके और जो भी सेंटेंसेस को बना सके, यानी जो भी कहना या पढ़ना वो चाहते हैं उसको वो समझ सके। तो जितने भी ब्लाइंड पर्सन थे उनके लिए एक चुनौती थी और इस लिपि को ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। यानी लुइस ब्रेल ने इस लिपि को बनाया था, इसीलिए इस लिपि को क्या कहते हैं, ब्रेल लिपि कहते हैं। और ये उभरी हुई होती है जिसको ब्लाइंड पर्सन क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसमें हाथ फेरेंगे और उनको वो लेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। ऐसा मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर जो है समझ में आया होगा लुइस ब्रेल की, और आप इससे मोटिवेट होंगे। यानी हमारे अंदर जो भी डिसेबिलिटी है हमें उससे हारना नहीं चाहिए, कभी थकना नहीं चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि उस डिसेबिलिटी को अपनी एबिलिटी बना के आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो हमें कभी भी हारना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है। ओके, थैंक यू क्लास, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।